अरे 21वीं सदी में जी रहे हो, अंधविश्वासों को कहीं स्थान मत रखो। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर कोई देव आके खड़ा हो जाए और बोले मैं ये देव हूँ, हम कैसे मानेंगे? बोला अपन के पास वो विवेक बुद्धि है कि हम समझ सकें वो देव है? मान लो अभी विष्णु जी आ जाए, अभी श्री हरि कृष्ण के रूप में आ जाए, तो अपन कैसे पहचानेंगे? जाग रहे हो ना? कैसे पहचानेंगे ये कृष्ण है? बोलो, बड़ा भगवान भगवान करते हो यार, कैसे पहचानेंगे भाई? अरे सोचो सही कि ऐसा सोचने टाइम ही नहीं रहता, फिर यहां आना बेकार है। अरे वो जीवात्मा है क्या यार जिसके सवाल खत्म हो जाए यार? मृत्यु है वो जिसके पास कोई सवाल ना हो, जिज्ञासाएं ना हो, उत्कंठाएं ना हो। क्या काम का वो जीव? बताओ ना। इसी चीज में हमारी सभी समस्याओं के निदान है। हमको शुभ प्रेरणाएं देने वाली शक्ति कौन? उसको हम इंग्लिश में आइडियाज बोलते हैं, चालू भाषा में, कि हमको ऐसे विचार देने वाला कौन है? इतना ही करना है हमको कि हमको किसी की सत्ता को स्वीकार करना है कि हमारे जीवन में जो शुभ हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, जो अचीवमेंट हो रहा है, जो हम प्राप्ति कर रहे हैं, वो हमारे देव की देन है। हम पाल रहे हैं नहीं, हम कमा रहे हैं नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं ये नहीं, ये देव की कृपा है कि मुझसे करवा रहा है। और यही छोटी छोटी चीजें हमको भक्ति मार्ग में आगे ले जाएगी। कि 25 एकड़ माड़ी की खेती, उसमें माड़ी का एक इशारा और हंटर से ऐसा लाइन खींच दिए, इतने के अंदर करो बेटा, पाताल गंगा लाती हो, नीचे तो नदी बह रही है। हमारे जीवन का सिद्धांत है कि उनके वचन को काटना नहीं। वैसे सबके जीवन में अपने सिद्धांत होते हैं, समझ में आए तो ही करेंगे, मालूम तो पड़े। एक एग्जांपल दिए थे ना क्रिकेट वाला। क्रिकेट हम आनंद के लिए खेलते हैं कि नहीं? अब कोई ये बोले कि नहीं, ये सिद्धांत किसने बनाया कि 3 ही स्टैंप लगेंगे, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं, ये सिद्धांत किसने बनाया? इसको अनुमोदित किसने किया? ये 22 कदम की दूरी ही क्यों रखे? इतने ही खिलाड़ी क्यों? तो भैया तेरे को समझना समझ, हमको तो आनंद लेना है, उनके वचन को मान के चलना है, मुझको समझने नहीं बैठना है। यहां माड़ी के यहां दान दक्षिणा नहीं ली जाती, बात क्लियर है कि संशय है किसी को अभी भी कि पिछले दरवाजे वाली बात अभी भी है? इस सिद्धांत की वाइब्रेटिंग जानी चाहिए बाहर। एक बुढ़िया आई थी माड़ी के यहाँ, 2 साल हो गया, 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले। बोले माँ आपकी दया से मेरे पोते दोते सब बहुत सुखी हैं, सबको नौकरियां लग गई। तो अपन तो पहचानते नहीं भाई। बोले आप कौन? तो बोले मैं बरसों पहले आई थी माड़ी, आपसे मिली थी, आपने वचन दिया था कि तेरे पोते की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो नौकरी भी लग जाएगी और शांति भी हो जाएगी घर। आज नौकरी लग गई, बहुत अच्छा हो गया। मेरी एक मन्नत थी कि माड़ी क्या मैं सीधा सामान लेके जाऊंगी। सीधा सामान समझते हैं? एक तेल का डब्बा पे गुड़, गेहूं, चावल 20-20 किलो ऐसा सब लेके जाऊंगी, ऐसी मन्नत थी। लेकिन क्या, पूरा गांव घूम ली, कोई देने को राजी नहीं है हमारा। बोला क्यों, पैसा नहीं है आपके पास? बोले नहीं पैसा नहीं है, नहीं, जहां जाती हूँ 20 किलो ये दो, 20 किलो ये दो, दाल दो, नमक दो, तेल दो, घी दो, शक्कर दो, गुड़ दो, बोलती हूँ। तो बोले कहाँ ले जा रहे हैं? तो बोले माड़ी धाम। तो वापस रख लेता है। माड़ी धाम में कुछ लेते नहीं, तू ठीक से पूछ क्या, क्योंकि 10 साल से हम देख रहे हैं माड़ी धाम में मन्नत के बगैर नहीं लिया जाता, ये वहां का सिद्धांत है। तो बोले 5 किराना दुकान गई, पैसा देने को तैयार हूं, दुकानदार माल देने को तैयार नहीं है माड़ी धाम के नाम से, मैं क्या करूं माड़ी बताओ। आपकी दया से मैं बहुत सुखी हो गई हूं, लेकिन नांदगांव में कोई माड़ी धाम के नाम से सीधा सामान चढ़ाने के लिए देने को तैयार नहीं है।
अगर हमारे जीवन का ऐसा कोई सिद्धांत न हो, हमारी कोई पहचान न हो, कल्पना करके देखना बेटा, हमारी कोई पहचान न हो तो पशुओं में और हमारे में क्या फर्क है बेटा। इससे समझौता नहीं करना। हम बच्चों को बोलते हैं, परिवार में बोलते हैं बेटा, सिद्धांतों से समझौता नहीं करना। देव भी खौफ खाएंगे आपसे। दुनिया की तो छोड़ दो बेटा, सूक्ष्म जगत जो संचालित कर रहा है सृष्टि को, वो भी आपसे पूछने के लिए खड़ा रह जाएगा। दूसरा, अपनी नीतियों से कभी समझौता नहीं करना कि कोई आया और मृत्यु के मुख से बच गया तो भैया 2 लाख 5 लाख दिला कर यार, ये नीति नहीं है, ये सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ की। या कोई भाव से समर्पित हो गया यहाँ पे तो हम उसका मिसयूज करें, हम उसके प्रति दुर्भावना और दुर्व्यवहार रखें, हम उसका शोषण करें, ये नीतियां नहीं होनी चाहिए। कोई खुद को सौंप दे, शरणागत हो जाए तो आपकी जवाबदारियां बढ़ जाती है। इससे भी समझौता कभी कोई आप सबको लागू पड़ता है बेटा। कोई कितना भी आपको प्यार करता हो तो इसका मतलब आपको अपनी सीमा लांघने का अधिकार नहीं है, न लांघने देने का अधिकार है किसी को। और नियम तो माड़ी धाम की शान है, अनुशासन, नियम, इससे समझौता नहीं करना। और जिन्होंने किया है वो सब अपने कर्म बंधन भोग रहे हैं, सब अपने कर्म बंधन भोग रहे हैं। चाहे दुनिया आपको मानती हो तो क्या, उसकी नजर में गलत हो गए, बात खत्म हो गई। दुनिया आपको कितना भी अच्छा बोलती हो, कितने भी अनुयायी हो, कितनी भी संपत्ति हो, हमारे यहाँ सत्संग है ना, मोटिवेशन क्या कहना चाहिए, अधिवेशन जैसा होता है। मुर्दों में जान फूंकते हैं हमारी। और अगर जानदार कोई जीव है तो उसकी जानदार शक्ति में धार हो जाती है। हमारे यहाँ कुछ नियम है बेटा, एक बार कोई गलती कर दिया, एक बार कोई फेंका गया, क्रॉस लग गया, वो वापस राइट नहीं होता। हम कहाँ आते हैं, ये एक शान होनी चाहिए, हमको इसका भान होना चाहिए। कि माड़ी का वचन कभी खाली नहीं जाता, माड़ी का इशारा कभी खाली नहीं। 1 साल से रोड नहीं बन रहा था, सब बोल रहे थे रोड कब बनाएंगे, रोड कब बनाएंगे। गवर्नमेंट नहीं बनाने वाली है, बाकी आज बोली दें क्या। माड़ी ने ये भी कहा, बच्चों को सिखाते हैं, माड़ी चलते चलते फिरते सबको सिखाते हैं कि बेटा जिनके जीवन में 1200, 1500, 2000 फुट में जिनका जीवन खत्म हो जाता है, वो अगर आप सोचो कि जगत के लिए या समाज के लिए या दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो भूल जाना कि जिन लोगों के लिए 200, 1500, 2000 फुट में मकान बनाना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो कभी रोड नहीं बनाएंगे और ना उसमें सहयोग करेंगे। जिनका जीवन ही 2-4-5 हजार रुपया, 10,000 रुपया महीना कमाना है, वो आप सोचोगे कि समाज के लिए कुछ करें, भूल जाना। कल मार्टिन चालू किया और आज रोड बन गया। पर ये तो 1 साल से इसलिए सब बच्चों को, आप लोग जो रविवार को आ रहे थे बरसात में, कीचड़ में, वो इसलिए आना पड़ा कि देख रहे थे ये कॉलर ऊंचा करके घूमते हैं, उन कितनों में जान है।
और हमको आपको सब माड़ी के सेवकों को इस चीज का गौरव लेना चाहिए कि 10 साल हो गए यहाँ सेवा चल रही है, पर अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से एक खिला भी यहाँ पे नहीं लगाया गया है। न किसी की सेवकों के बाहर से किसी की मदद कोई कि एक ट्रक रोड के लिए या एक टीन, बिल्कुल नहीं, नेवर। ये अपनी माँ का घर है और ये अपनी जरूरत है। बनाने बैठते हैं चुटकियों में बनता है, वो चाहे बावड़ी हो चाहे मावड़ी का कोई भी काम हो। हम किनके सानिध्य में, इसका गौरव कैसे मालूम पड़ता है कि जब माड़ी प्रकट रूप से सामने नहीं आए थे, कहीं एहसास होता था सूक्ष्म रूप से जगदम्बा साथ में है, अलग जलब इशारे करते थे जब, तो हमारे गोत्र है चवन ऋषि, उनका आश्रम है बड़वा के पास, ठेठ जंगल में, ओंकारेश्वर से 2 किलोमीटर इधर, जहां आज की तारीख में भी लाइट नहीं है। चवन ऋषि का महोदरी आश्रम 2002 के सिंहस्थ में माड़ी अचानक आधे घंटे के प्रोग्रामिंग कुंभ में ले गए मुझको, माँ उंगली पकड़ के महाकुंभ सिंहस्थ 2002 के उज्जैन में ले गई। इसके पहले मैं कभी कुंभ में नहीं गया था। जमाड़े जाग रहे हो ना, देखो बेटा आप लायक बनो, आप लायक बनो। इसके लिए किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। हमको मालूम होना चाहिए कि हम कितने सच्चे हैं। ईश्वर हमारे लिए मार्ग बनाता है और वो बनाता है वही मार्ग सच्चा होता है। हमारी औकात के बाहर हम पड़ोसी का सुन के देख के हमारे मार्ग बनाते, हम सुखी नहीं हो सकते। हमारे रिश्तेदारों का और समाज का सुन के हम अपने मार्ग बनाए, हम सुखी नहीं हो सकते। हमारे मार्ग हमको बनाने पड़ेंगे। हमारे खुद के दीपक हमको खुद होने चाहिए। आत्म ज्ञान होना चाहिए। हमारी औकात हमको मालूम होगी, हमारी जरूरतें हमको मालूम होगी, हमारी कमजोरियां हमको मालूम होगी। हमारे जीवन को कैसे बनाना ये दुनिया कैसे बताएगी? तो बरसों पहले जब शादी हुई थी, एक बार हमारी शादी हुई थी, जबरदस्ती करवाए थे 1985 दिसंबर 13, लठ लेके। वो तो जो हाथ में तलवार दिए थे ना, उसको बांध दिए थे सब लोग मिलके, इधर से फीता उधर से तार, ऐसा वैसा। तो बाद मालूम पड़ा, बारात वापस आ रही थी, मैं निकालने की कोशिश, नहीं निकलेगी, बोले 4 तार बांधे हैं। क्यों? सूझ रहा था, बोले तेरे शादी फोटो देखना दिख जाएगा, तलवार खोल ही नहीं सके ये। एक बार शादी हुई थी, सब ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे 2-2 4-4 बार हो गई, ऐसा जैसे खुद की 2-2 4-4 बार हो गई। दिसंबर 85 और संक्रांत के बाद कुंभ का मेला लगा था, मतलब 1-1.25 महीने के अंदर। माँ बाबूजी तब वहां गए थे। जाग रहे हो ना? तो कि सबके जीवन में ये घटनाएं होती है, फर्क इतना है कि आप जागृत ना हो, आप उस मोड़ को पहचान नहीं सक रहे हो। तो वहां गए माँ बाबूजी गुरुजी के साथ में, महामंडलेश्वर गीता मंदिर के मंगलानंद जी स्वामी बाबूजी के माँ के गुरु, वहां गए। कुंभ के मेले में हरिद्वार में था, स्नान करके जैसे ही बाहर निकले, एक नागा बाबा आए, बाबूजी के कंधे पे हाथ रखा ऐसा, और पटेल तेरा बड़ा बेटा क्या कर रहा है सुरेश आजकल? बोले ये बात हो रही है 86 संक्रांत की। जमाड़ी कब? 1986 संक्रांत की, जो महाकुंभ हुआ था हरिद्वार में, कि पटेल तेरा बेटा क्या कर रहा है सुरेश? तो बाबूजी इन सब चीजों में बिल्कुल, वो तो कर्मवादी एकदम, ये सब फालतू बात है, लेकिन आध्यात्म के बहुत रसिया थे। लेकिन यहां से हजारों किलोमीटर दूर कोई नागा बाबा अघोरी ये बोले कि तेरा बेटा इस नाम का कर क्या रहा है आजकल? तो अब क्या बोले? बोले स्वामी जी समझ में नहीं आया। बोले समझ में अभी दुनिया को भी नहीं आएगा। बोले गले से माला निकाले और हाथ में दिए 86 की,
कि बेटा ये ले जाकर अपने बेटे को दे देना, समय इसका जवाब देगा। ये वो माला जो एक अघोरी ने 1986 में बाबूजी को नामजद बेटे को देने के लिए दी थी कि इस नाम के बेटे को माला देना। तब तो कहीं कोई अंकुरण भी नहीं था। लेकिन चूंकि पिताजी ने दी तो हमने पहन ली। अब लायकात खड़ी करने की जवाबदारी मां की। कितने साल हो गए इस बात को? 30-32 साल नहीं यार, 86-32 साल हो गए ना। आज ये स्थिति है कि इसका खाली एक पानी का दो बूंद किसी पे पड़ जाए तो बहुत है। इस माला की 2 बूंद जल के अगर किसी पे पड़ जाए तो बहुत है। ऊपर में ऐसी आदि शक्ति के चरणों की शक्ति हमेशा लिखती है। इसने बहुत कुछ शुभ अशुभ देखा, बहुत कुछ चैलेंज देखे, जो कुछ किया इसकी साक्षी में किया। फिर जय मां मेलडी जय जय मेलडी होता था ना, तो इसको खूब जपता था। नींद नहीं आती थी। कई लोग बोलते हैं नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, तकदीर वाले हो, नाम ले लो उसका। अरे यार सोने के लिए है भाई। हमको भी नींद नहीं आती थी, इतने डिप्रेशन में रहते थे, इतने टेंशन, नींद नहीं आती थी, रात भर घिस लेते थे। अब जब बोलो अभी तबीयत खराब हो, एक्सीडेंट हो जाए, हाँ जी, हार्ट अटैक हो जाए, तो हॉस्पिटल पहुंचने का सबसे अच्छा साधन क्या? जय मड़े, आजू बाजू अपने पास गाड़ी घोड़े ना हो, कुछ ना हो, एक्सीडेंटली अपन को हॉस्पिटल पहुंचना, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ जी, किसको? रोड में गिर जाओ, घर में गिर जाओ, कहीं हाथ पैर टूट जाए, अटैक आ जाए, तो हम क्या करेंगे? 108 को भरोसा ही नहीं आएगा। 108 पे एक बार भरोसा करके देखो यार। इस 108 पे भरोसा करके देखो, वो वाली 108 आए कि ना आए, ये 108 किसी न किसी को बेच देता है। ये मेरा अनुभव है बेटा। लेकिन हमको वो 108 पे भरोसा है, वही उठा के ले जाएगा, डॉक्टर के साथ डाल देगा। इस 108 पे भरोसा नहीं है।